बिहार दरोगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव पीटी टाइप क्वेश्चन चैनल पर और वीडियो में लगभग हम लोग 10,000 प्रश्न 10,000 प्लस प्रश्न सवालों को देखने वाले हैं। यानी वीडियो के माध्यम से लगभग हम बिहार दरोगा स्पेशल बिहार दरोगा के लिए 10,000 से अधिक सवालों को देखने वाले हैं। और केवल सवाल ही आपको नहीं मिलेंगे, हर सवाल का एक्सप्लेन भी नीचे अच्छे तरीक़ा से किया होगा। हर सवाल का एक्सप्लेन भी नीचे अच्छे तरीक़ा से किया गया होगा। उम्मीद है कि अगर आप लोग ये 10,000 सवाल कैप्चर कर लेते हैं और इसके एक्सप्लेन को अच्छे से देख लेते हैं तो बहुत सारे एग्ज़ामों में फ़ायदा होने वाला है। जैसे एसएससी लेवल का है, एमटीएस लेवल का है, या आपका बिहार पुलिस है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स और मेंस यानी पीटी और मेंस बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं है? राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। आइए इनके बारे में कुछ समझते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। हम जानते हैं कि संविधान में लगभग 395 गो अनुच्छेद है। हम जानते हैं संविधान में लगभग 395 गो अनुच्छेद है, जिनमें से अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा किया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन के द्वारा होता है। संसद के 2 गो सदन है। पहले का नाम है निम्न सदन जिसे लोकसभा कहा जाता है, दूसरे का नाम है उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संकमरणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति का चुनाव एकल संकमरणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अगले टॉपिक को देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कि उपराष्ट्रपति अपना पद यदि ग्रहण करेगा, उपराष्ट्रपति यदि अपना पद ग्रहण करेगा तो एक शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतना ही है जितना कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। यानी सिंधु नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई दोनों की लंबाई सेम है। कितना है? 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। आइए इसके एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए मेन बात क्या है ना, सिंधु नदी की लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, जिसे हम 2900 किलोमीटर लगभग में मान लेते हैं। और सिंधु जल समझौता भी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में। सिंधु जल समझौता भी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। और लगभग ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये सिंधु नदी या ब्रह्मपुत्र नदी दोनों अपने देश भारत में मौजूद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है, गारो जनजाति। गारो जनजाति कहाँ की जनजाति है? देखिए गारो जो जनजाति है वह असम की है, मणिपुर की है, मेघालय की है कि मिजोरम की है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय की है। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भारतीय संविधान में लगभग 395 गो अनुच्छेद है
और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में लिखा गया है। यानी आपसे सवाल पूछ सकता है कि अनुसूचित जनजातियों का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 342 से है। अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वे जनजातियां, संप्रदाय या जनजाति समूह वर्ग शामिल हो जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करेंगे। देखिए यहाँ कुछ हमको जनजाति का नाम मिलेगा और हम देखेंगे कि वह जनजाति कहाँ पाया जाता है। यहाँ हमें कुछ जनजाति का नाम मिलेगा और हम देखेंगे कि वो जनजाति कहाँ पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे लुसाई है, बोरो है, राभा है, कोछारी है, बोडो है, कार्बो है। ये जनजाति का नाम है और ये सारे के सारे जनजाति मणिपुर में पाए जाते हैं। आगे कुकी है, तंगखुल है, थोड़ो है, नागा है, मैटी है या मैठी भी बोलते हैं, ये भी जनजाति है। कुकी भी जनजाति है, तंगखुल भी जनजाति है, थाड़ो भी जनजाति है, नागा भी जनजाति है, मैटी भी जनजाति है। ये जनजाति पाया कहाँ जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंतिया जनजाति, मिकिर, भोई, ये सारे के सारे जनजाति मिजोरम में पाए जाते हैं। देखिए हर सवाल के एक्सप्लेन पर यदि आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, हर सवाल को अच्छे से कैप्चर करेंगे तो 10,000 सवाल कोई कम नहीं होता है। खैर 10,000 तो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक्सप्लेन तो गिना ही नहीं गया है। क्लियर है ना। आगे समझते हैं। आगे है मिजो जनजाति, मिजो जनजाति, लाखे जनजाति, पाओ जनजाति, चकमा जनजाति, ये भी इंडिया में पाई जाने वाली जनजाति है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मुगल काल को लेकर है। मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुआ। सवाल है कि मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुआ। देखिए ये मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जिसके नाम आप लोग जानते हैं, अकबर है, बाबर है, हुमायूं है, ये तो सारे मुगल वंश के ही हैं। हमसे सवाल पूछा गया है कि मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुआ। 1426, 1526, 1626 में हुआ। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि मुगल वंश का स्थापना तो बहुत पहले ही हुआ था, लेकिन इंडिया में मुगल वंश का स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा हुआ। यानी मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया, 1526 में किया। पानीपत का प्रथम युद्ध, आइए इसके कुछ पॉइंट को समझते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। ये पानीपत का युद्ध 3 बार हो चुका है और पानीपत का पहला जो युद्ध है वह 21 अप्रैल 1526 को हुआ है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट नहीं है, आज के लिए इतना ही है।